मैं रेशम दिवाकर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस कड़ी में कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा होने के बाद भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेस क्यों हो जाते हैं। अगर इस चीजों को अगर हम जान जाएंगे कि लोग अनसक्सेस क्यों होते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत शानदार हो सकती है, बहुत गजब हो सकती है और नेटवर्क मार्केटिंग में हम बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आपके बीच में स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और अगर मेरी स्क्रीन आए तो आप जरूर एक बार बताएंगे। जी सर, आ रही है। देखिए साथियों, आज हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत गजब का सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन उसके बाद भी लोग अनसक्सेस क्यों होते हैं। अगर उन चीजों को अगर हम जान लें, उन चीजों को अगर हम समझ लें, तो हमारे लाइफ में कभी भी रुकावट नहीं आएगी, कभी भी हमें असफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उन चीजों को जान गए जिसके कारण जो है लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेस हो जाते हैं, जिसके कारण लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है, किस कारण होता है, क्या ऐसे पहलू होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्केटिंग है, दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है, दुनिया में सबसे बेहतरीन और कम समय में और बिना लागत का यहाँ पर बहुत बड़ी मुकाम को हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग अनसक्सेस क्यों होते हैं, इस चीजों को जानने की जरूरत है। और लोग यहाँ पर जो इन चीजों को जान जाते हैं वो बहुत अच्छे मुकाम पे होते हैं, बहुत शानदार सफल व्यक्ति होते हैं। तो आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण हमें यहां पर जानना पड़ेगा स्टेप 1 पे। अभी जैसे आपको यहां पर एक मार्केटिंग प्लान दिखाया गया, अभी आपको यहां पर शानदार मार्केटिंग प्लान दिखाया गया, लेकिन जब हम यहां पर लोगों को प्लान नहीं दिखाते हैं, ज्वाइन कराएं तो आप प्लान दिखा कर कराएं। देखिए पहला एक गलती हमसे क्या होता है, हम अपने जो लोग हैं उनको रिलेशन के आधार पे ले आते हैं, उनको कन्विंस करके हम ले आते हैं, उसको जो है इस तरीके से आप जो है रिलेशन मेंटेन करते हुए आप ले आते हो, लेकिन उसको कभी हम प्लान नहीं दिखाते। जब आप उस व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाओगे तो वो बहुत लंबी दूरी तक नहीं जा पाएगा। मैं तो बोलता हूं इस तरीके से, एक जो मैं आपको फाइल दिखा रहा हूं मार्केटिंग प्लान बुक का, आपके सीनियर के माध्यम से मिलता है तो आप उसको जरूर परचेस करें। 50 रुपए का प्लान होता है। इसमें क्या दिया रहता है, जब भी आप मार्केटिंग प्लान दिखाने जाए ना, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से व्हाइट पेपर है और ये जो व्हाइट पेपर है इसमें आप लिख के उसको बता सकते हो और ये पीछे में पूरा मार्केटिंग प्लान दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हो, मात्र 50 रुपया का है, आप अपने सीनियर के माध्यम से इसको कलेक्ट जरूर करिएगा और जब आप उसको दिखाते हो और बाद में उसको बोलते हो कि सर इसके पीछे में सारा चीज इसमें दिया गया है, तो आप इसको जो है एक बार इत्मीनान से जरूर पढ़िएगा। और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट देके जा रहा हूं, फिर मैं जो है आपके बीच में अगला दिन आऊंगा और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बिना प्लान के ज्वाइनिंग करा लेते हैं और जब बिना प्लान के ज्वाइनिंग करा लेते हैं तो वो कुछ दिन टिकते हैं और आगे नहीं टिकते हैं। जब आगे वो नहीं टिकते हैं तो परेशान हो जाते हैं और जब परेशान हो जाते हैं तो वो जो है इस बिजनेस में चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब मैं कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा चीज, आप 10 का टीम बना लेते हो, 20 का टीम बना लेते हो, 40 का टीम बनाते हो, 100 का टीम बना लेते हो, लेकिन आप देखिएगा उन सारे साथी कभी भी प्लान दिखाना नहीं सीख पाते हैं। और ये क्यों होता है, कभी कभी हमसे सीनियर से भी गलती होता है। जब हम कभी भी मार्केट में प्लान दिखाने जाते हैं तो हम खुद ही प्लान दिखाते रहते हैं, उनको भी प्लान दिखाने सिखाना पड़ेगा और हमें सबसे पहले उसको प्लान दिखाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को जब स्टेज में खड़ा करते हो, छोटी होम मीटिंग के लिए खड़ा करते हो, 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए खड़ा करते हो, तो लोग का एक ही जवाब होता है कि सर अभी मुझे प्लान नहीं आता है, तो कृपया करके आप ही प्लान दिखाइए। अब आप सोचिए, अगर वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस बिजनेस को ज्वाइन हुआ है तब तो चलेगा, लेकिन अगर वो कई महीने से जुड़ा है और वो प्लान दिखाने नहीं जान पा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके सीनियर उसको प्लान दिखाना नहीं सिखाए हैं और इस बिजनेस में बिना प्लान का उसको ले आए हैं। तो अगर लंबी दूरी तय कराना है, लंबी दूरी वो तय करना चाहता है, बड़े मुकाम पे जाना चाहता है, तो प्लान बहुत जरूरी है। प्लान जब तक नहीं देखेगा और जब तक वो खड़ा होकर प्लान नहीं दिखाएगा, जब तक वो जो है 1-to-1 प्लान नहीं दिखाएगा, जब तक उसमें प्लान के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए आज हमारा जो आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है ये यस प्लान है। हमारा जो आरसीएम बिजनेस का प्लान है यस प्लान है
किसी को भी अगर आप शिद्दत के साथ में इस प्लान को रखोगे, इस बुक के माध्यम से अगर किसी को भी इस प्लान को रखोगे तो 99% लोगों का जवाब यस में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग प्लान दिखा के ज्वाइनिंग नहीं कराते, कन्विंस करके ज्वाइनिंग कराते हैं, रिलेशन के आधार पे ज्वाइनिंग कराते हैं, और इसकी वजह से लोग लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। और वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में नेगेटिविटी आती है और इस बिजनेस में वो असफल हो जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति हमारे साथ में जो आता है उसको प्लान दिखा के ही ज्वाइनिंग कराएं, और अभी तक आपने प्लान दिखा के उसको ज्वाइनिंग नहीं कराया है तो पुनः एक सिस्टम तैयार करें कि अब मैं जितने भी लोगों को लाया हूं उनको 1 बाय 1 सबको मैं प्लान दिखाऊं। अभी तक वो जैसे भी ज्वाइनिंग हो गए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं 1 बाय 1 उसको प्लान दिखाऊंगा। अब वो प्लान को शिद्दत के साथ में देखेगा तो कुछ साथी आपके साथ में इस बिजनेस को करने के लिए जरूर तैयार होंगे। तो मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्लान का जानना बहुत जरूरी है। आपकी टीम में इस प्लान की ताकत को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। और जब वो असफल हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं तो आप भी कहीं न कहीं यहाँ पर असफल के शिकार हो जाते हैं। दूसरा चीज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मीटिंग में हम अपने लोगों को प्रमोट नहीं कर पाते। देखिएगा बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम करते रहते हैं लेकिन मीटिंग में प्रमोट नहीं कर पाते। हमारी वीकली मीटिंग होती है, जैसे आज हमारी ये वीकली मीटिंग हो रही है, हमारी मंथली मीटिंग होती है, हमारी जूम में मीटिंग्स होती है, जैसे आज हमारी ये जूम में वीकली मीटिंग हो रही है। अब इसमें अगर आप लोगों को ला ही नहीं पाओगे और लोगों को आप गैदरिंग कर ही नहीं पाओगे, जब भी आप वीकली मीटिंग करते हो गैदरिंग नहीं हो पाएगा, जब भी आप मंथली मीटिंग करते हो गैदरिंग नहीं हो पाएगा, जब भी आप जूम में मीटिंग करते हो गैदरिंग नहीं हो पाएगा, तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। लोगों को आना चाहिए, लोगों को आपको एक जगह इकट्ठा करने आना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स आप देखिएगा, बहुत सारे लीडर 1 to 1 में महारत हासिल करते हैं लेकिन वो एक जगह बड़े गैदरिंग नहीं कर पाते हैं। जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में मास गैदरिंग नहीं कर पाओगे बड़ा कामयाबी नहीं ले पाओगे। आप अपने टीम को सिखाइए कि जब भी कोई वीकली मीटिंग होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं, जब भी मंथली मीटिंग होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं, जब भी जूम मीटिंग होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं। अगर आप इस तरीके से मीटिंग का प्रमोशन करना अच्छे से जान गए, मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप यहाँ पर लाना सीख गए तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। अक्सर आप देखिएगा एक बंदा जो पिछले 1 साल से ज्वाइनिंग हुआ है, जब भी अगर मान लीजिए मंथली मीटिंग में हम प्रमोट करते हैं वो एक ही बंदे के साथ में आता है। अपने बाइक में पीछे में 1 व्यक्ति को बैठाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्ति को बैठाएगा, और वो कई सालों से वो 1 लोग को 2 लोग को लाते रहा है। वो कभी 10 को नहीं ला पाता, कभी 20 का टीम नहीं ला पाता, कभी 50 का टीम नहीं ला पाता, कभी 100 का टीम नहीं ला पाता, कभी 200 का टीम नहीं ला पाता, और अंततः 4-6 महीने 1 साल के बाद वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मीटिंग में ला ही नहीं पाता है, मीटिंग में वो प्रमोट ही नहीं कर पाता है। हमेशा एक बंदे के साथ में, अब जो मीटिंग में कोई अटेंड हो रहा है तो एक व्यक्ति के साथ में, वीकली मीटिंग में तो एक व्यक्ति के साथ में, कोई कहीं पर प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है तो एक व्यक्ति के साथ में। और यही कारण है कि उसकी लोग नहीं बढ़ा पाता तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेस हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये भीड़ का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप भीड़ कर पाओगे उतना बड़ा आपका बिजनेस हो पाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को भीड़ बढ़ाने के लिए आपको काउंसलिंग करने की जरूरत होगी, और जब आप काउंसलिंग करेंगे और अगर वो भीड़ बढ़ा पाया तो बहुत शानदार होगा। मैं बहुत सारे साथियों को यहाँ पर देखता हूं, बहुत सारे साथियों को यहाँ पर मैं देखते रहता हूं कि हमेशा वो एक व्यक्ति को ही लेके मीटिंग में आते रहता है। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वो 2 व्यक्ति को मीटिंग में लेके आएगा, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 3 व्यक्ति को, उससे ज्यादा वो कभी नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि इस बिजनेस में उसको सफलता नहीं मिल पाती है। अगर इस बिजनेस में आपको सफलता चाहिए तो मीटिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग्स में लाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कोई भी अपनी फिजिकल वीकली मीटिंग कर रहे हो या डिजिटल वीकली मीटिंग कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। यही इस कामयाबी का राज होता है, और अगर आपने इसको कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी आप सफल नहीं होंगे। तीसरा चीज अपलाइन की बातों को महत्व न देना। नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखेंगे वो लोग बहुत ज्यादा अनसक्सेस होते हैं जो अपनी अपलाइन को बात को महत्व नहीं देते।
अब आप शुरुआती दौर में कोई भी डाउनलाइन को आप समझाते हो तो अपनी लेवल के अनुसार आप प्लान करते हो, अपनी लेवल के अनुसार आप यहाँ पर बातचीत करते हो। लेकिन अब वो व्यक्ति अभी को नहीं समझ पाता, क्योंकि ये तो फ्यूचर का बिजनेस है, ये तो बहुत ही यूनिक बिजनेस है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं कर पाओगे, फ्यूचर के बारे में अगर आप प्लान नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जब भी कोई आपकी अपलाइन कोई भी बातचीत आपको बताया जा रहा है, जब भी आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी दिया जा रहा है, अनिल राजपूत जी आप जो है डिस्टर्ब ना करें, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से स्लाइड को वो करता हूं, और कोई भी स्क्रीन शेयर ना करें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर हम मीटिंग्स में लोगों को लाना नहीं सीख पाएंगे, अकेले एक एक आदमी दो दो आदमी को ही लाते रहेंगे तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते रहेंगे तब बड़ा काम होगा। आप वॉच करिए अपने टीम को, पिछले 6 महीने में एक ही आदमी के साथ में आ रहा है, पिछले 1 सालों में 2-3 आदमी के ही साथ में आ रहा है, तो उससे बड़ा काम नहीं होगा। उसको आप सिखाओ, जब भी मीटिंग होता है पिछले 1 सालों से 2 दिन 2 व्यक्ति के साथ में ही आ रहे हो, एक व्यक्ति के साथ में आ रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको कोई नए नए लोगों को तलाश करना है, और वही वही लोगों को भी ज्यादा मीटिंग में लाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 1 साल से एक ही व्यक्ति को ला रहे हो और वो अपने साथ में 10 लोगों को नहीं ला पा रहा है, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही एक्सपायरी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ में आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको नया नया चेहरा बदलने की जरूरत है, और जब नया नया चेहरा मीटिंग्स में बदलोगे, जूम में बदलोगे, वीकली मीटिंग में बदलोगे, तो आप बड़ा काम कर पाओगे। इसलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है, और जो ये काम नहीं कर पाते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेस हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का, बड़ी गैदरिंग के साथ में कोई भी मीटिंग को आप अच्छा प्रमोट करते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस हो सकते हैं। ऑफलाइन की बात को महत्व ना देना, जो मैंने बताया, ऑफलाइन की बात को अगर आप महत्व नहीं देंगे तो जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस बिजनेस में वो बड़े मुकाम पे रहते हैं, और आपको जब भी वो समझाते हैं तो अपने अनुभव से समझाते हैं, अपने अनुभव के आधार पे वो सलाह देते हैं। तो आपको ऑफलाइन की बात को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं जो अपनी दिमाग लगाते हैं। जिन लोग अपनी दिमाग लगाते हैं वो अनसक्सेस हो जाते हैं, और जो अपने अपलाइन का दिमाग लगाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर असफल नहीं होना चाहते हो तो आपकी अपलाइन की बात को महत्व दीजिए, वो जैसा बोल रहे हैं उसके अनुसार आप काम करने का प्रयास करिए। चौथा चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अनसक्सेस क्यों होते हैं? नो विजन, दूरदृष्टि का ना होना। देखिए, ये जो बिजनेस है आज का नहीं है, ये जो बिजनेस है अगले 5 साल के बाद आप क्या रहेंगे, ये जो बिजनेस है अगले 10 साल के बाद आप क्या रहेंगे, ये जो बिजनेस है आपके बाल बच्चे कैसे जीवन को जिएंगे, ये जो बिजनेस है जब आप बुढ़ापे में हो जाएंगे तो आप बुढ़ापे में अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे जिएंगे, ये उसके लिए है। बहुत सारे लोग का यहाँ पर दूरदृष्टि ना होने की वजह से जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो जैसे इसको नौकरी समझते हैं, हर महीना सैलरी आएगा, 60 साल तक आएगा, नहीं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपया आज कमा रहे हो तो अगले साल 10 कमा लोगे, अगले साल 20 कमा लोगे, अगले साल 50 कमा लोगे, अगले साल 1 लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे, 3 लाख कमा लोगे, 4, 5, 10, आप इसको समझो अनलिमिटेड इनकम है। तो इसकी दूरदृष्टि को आपको समझना पड़ेगा। ये कोई खेती किसानी नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं है, ये जो है आपका एक नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप दूरदृष्टि रखोगे तो जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा, गजब का हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर आप दूरदृष्टि नहीं रखोगे तो जो जिंदगी आज आप जी रहे हो ना, अगले 10 साल के बाद वही जिंदगी होगा। लेकिन अगर आप दूरदृष्टि रखोगे तो आप अगले 10 साल के बाद बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो। और इसमें आपको अगर दूरदृष्टि नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप अपनी अपलाइन की नजरों से नजर मिला के इस बिजनेस को देखने का प्रयास करें, तब जाके आप जिंदगी में बहुत शानदार मुकाम पे जा सकते हैं। स्टेप 5, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं, इसको अपने को जानने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि बिजनेस की खास जानकारी का ना होना। बिजनेस की खास जानकारी इसको नहीं होती है, जितना थोड़ा बहुत वो सुना है, जितना थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में जानता है, उतना ही उसको जानकारी है, आगे उसकी जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही है। मतलब काउंसलिंग की कमी। अगर आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा कामयाब देखना चाहते हो तो उस टीम में प्रॉपर वे में काउंसलिंग होनी चाहिए।
प्रॉपर वे में आपकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर लगातार काउंसलिंग होती रहेगी, इस बिजनेस की जानकारियां हमेशा अपडेट होते रहेगी, हमेशा बड़ी प्लानिंग होती रहेगी, तो आप इस बिजनेस में असफल नहीं बल्कि सफल होंगे। लेकिन बिजनेस की कम जानकारी की वजह से कुछ लोग 2 महीने में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 4 महीने में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 साल में छोड़ देते हैं। लेकिन जो लगातार काउंसलिंग में रहते हैं, लगातार इस तरीके से मीटिंग्स में आते रहते हैं, लगातार इस तरीके से अपने सीनियर के टच में रहते हैं और लगातार वो अपनी टीम और अपनी खुद की काउंसलिंग कराते रहते हैं, तो बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग इस बिजनेस में नाकामयाब होते हैं, उनमें काउंसलिंग की कमी होती है, बिजनेस की जानकारी का अभाव होता है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। स्टेप 6, स्टेप 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे जिन लोग इस बिजनेस में अनसक्सेस होते हैं। तो अनसक्सेस कौन लोग होते हैं? डाउनलाइन का साथ ना देना। देखिए, इस बिजनेस में एक ऐसा पल आता है जब आप इस बिजनेस को जब बढ़ाते हो तो स्ट्रेस होता है, तनाव आता है, तकलीफ होती है। उसके बाद भी आपको डाउनलाइन को साथ देना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको डाउनलाइन के दुख दर्द को समझना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको डाउनलाइन का हर पल मोटिवेशन करना पड़ेगा, हर पल उसको साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आप यहाँ पर देखिएगा बहाना बनाते रहते हैं, अपने डाउनलाइन का साथ नहीं देते हैं। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, आपका बच्चा आपका डाउनलाइन है। जब आपका बच्चा को आप बहुत बेहतरीन से पालन पोषण करते हो, बहुत गजब का पालन पोषण करते हो और आपका एक ही ख्वाहिश रहता है जब ये बच्चा बड़ा हो जाए, 18 साल 20 साल का हो जाए, तो ये मुझे कमा के खिलाएगा या ये मुझे पालन पोषण करेगा। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, आपका बच्चा जब 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल का हो जाता है, तो वो बच्चा अपना खुद का पालन पोषण नहीं कर पाता है, आपका क्या करेगा? वो आपके बारे में क्या सोचेगा? वो तो खुद अभी नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर 2 डाउनलाइन बना लेना और उस 2 डाउनलाइन को आप अगले 4 साल 5 साल तक पाल लेना। जब तक इस बिजनेस में उसको 20,000 30,000 40,000 1 लाख तक की इनकम नहीं आएगी, तब तक उसको छोड़ना मत, उसके साथ में लगे रहना। अगर आप उसके साथ में लगे रहोगे, आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने वाले हो जाएंगे और जब वो 18 साल का हो जाएगा, तो इस बिजनेस में आप चाहे कुछ करें या ना करें, लगातार पैसा बढ़ता रहे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में थोड़े दिन डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ा उनको पैसा आना चालू हो जाता है, तो वो डाउनलाइन को मदद करना बंद कर देता है। इस बिजनेस की असली सिक्योरिटी है, डाउनलाइन मजबूत होगा तो अपलाइन मजबूत होगा और डाउनलाइन ही मजबूत नहीं होगा तो अपलाइन मजबूत नहीं होगा। आप कभी कभी शिकायत करते हो कि सर मेरे डाउनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपका डाउनलाइन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है। आपका डाउनलाइन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको रिटेलिंग नहीं आ रहा है। आपका डाउनलाइन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको जानकारी का अभाव है। आपका डाउनलाइन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता। आपका डाउनलाइन किस लिए काम नहीं कर रहा है? क्योंकि लोगों को मीटिंग सेमिनार में ले आता। आपका डाउनलाइन किस लिए काम नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसका भी बड़ा बिजनेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद अगर आपने उसको साथ दे दिया और अगर वो 1 लाख रुपया महीने की इनकम में पहुंच गया, अगर वो 20,000 के इनकम में पहुंच गया, अगर वो 50,000 के इनकम में पहुंच गया, तो फिर आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक भागेगा। आज रेशम दिवाकर जी को अगर लाखों रुपया इनकम आ रहा है, तो अब मुझे किसी मोटिवेशन की फैक्टर की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी भी तरीके से और कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन ही काफी हो जाता है। मेरी इनकम हर महीने जो लाखों की अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तो मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूं। लेकिन आपके टीम में अगर ऐसा नहीं है, तो आपको तब तक मदद करना है जब तक उसको शानदार इनकम नहीं आ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग फेल हो जाते हैं जिन लोग अपने डाउनलाइन को साथ नहीं दे पाते हैं, जिन लोग अपनी डाउनलाइन को मदद नहीं कर पाते। 7, नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग फेल हो जाते हैं जिन लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो आप शुरुआती दौर में कैसे दिखते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बातचीत करते हो, क्या करते हो, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में आप 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, तो सारा चीज आपका चेंज हो जाना चाहिए। आपके कपड़े लत्ते पहनने का तरीका चेंज होना चाहिए, आपकी बातचीत करने का तरीका चेंज होना चाहिए, आपके उठने बैठने का तरीका चेंज होना चाहिए, आपके खाने पीने का तरीका चेंज हो जाना चाहिए।
सारा चीज चेंज हो जाना चाहिए। अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, जैसे आप कभी मान लीजिए किसी के घर में गए तो आप एक थाली पूरा चावल खाते थे, कोई भी चीज वो दे दिया तो आप नहीं छोड़ते थे। कभी किसी के घर में आपको अगर चेयर मिल गया तो चेयर में जो है आप पैर उठा के बैठ जाते थे। कभी मान लीजिए आपको किसी ने नाश्ते के लिए ऑफर किया तो आप जो है 5 प्लेट नाश्ता कर जाते थे। कभी मान लीजिए आपको किसी ने बातचीत करने के लिए सामने लाया तो आप जो है उल्टे पुल्टे बातचीत कर देते थे। कभी आपको मीटिंग में आने के लिए बोलते थे तो आप बिना टाई के आ जाते थे, बिना सूट के आ जाते थे। लेकिन अगर यही आप करते रहोगे जो पहले थे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी बात करने की तरीका चेंज हो गई, आपकी बैठने की तरीका चेंज हो गई, आपकी यहाँ पर कपड़े लत्ते पहनने की तरीका चेंज हो गई, अगर आपके यहाँ पर खाने पीने का तरीका चेंज हो गया तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अक्सर बहुत सारे लोग नाकामयाब क्यों हो पाते हैं? क्योंकि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम ही नहीं कर पाते और वो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते। नेटवर्क मार्केटिंग का 8वां गुण जो होता है, बहुत सारे लोग क्यों अनसक्सेस होते हैं, इसको अपने को जानने की जरूरत है। लीडरशिप गुण का, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप गुण का मतलब यह होता है कि अब यहां पर आपके डाउनलाइन आपकी बात नहीं मानती है। एक क्वेश्चन है, अब बिजनेस तो डाउनलाइन से ही होगा। बिजनेस जब तक डाउनलाइन काम नहीं करेगा तब तक बड़ा काम नहीं होगा। और डाउनलाइन आपकी बात नहीं सुनती है, डाउनलाइन आपकी बात नहीं मानती है, तो कहीं न कहीं लीडरशिप की क्वालिटी की कमी है। कहीं न कहीं आपकी जो बात रखने की तरीका होगा, कहीं न कहीं आपका जो लीडरशिप की क्वालिटी होगी उसमें कमी है। उसको आपको बहुत शानदार तरीके से डेवलप करने की जरूरत है। अगर आप क्लास 1 की तरह आप यहाँ पर ट्रीट करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पर क्लास 5th में चले गए हो, आप क्लास 12 में चले गए हो, अब आप कॉलेज में आ गए हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर रहते हो तो तरीका अलग हो सकता है, वाइटल हो गए तो तरीका अलग हो सकता है, लीडरशिप हो गए तो तरीका अलग हो सकता है, रॉयल्टी हो गए तो तरीका अलग हो सकता है, और टेक्निकल हो गए तो तरीका अलग हो सकता है। हर लेवल पे आपको अपनी लीडरशिप के गुण को डेवलप करने की जरूरत है। और अगर आप हर लेवल पे अपनी लीडरशिप के गुण को डेवलप करते हो तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी जो डाउनलाइन होती है आपकी बात को मानती है। अगर एक लीडर मेरे पास में आके बोलते हैं कि सर मेरे टीम में 100 के 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं, तो मैं यहाँ पर वो 100 लोग जो हैं उसको जिम्मेदार नहीं समझाता हूँ, उस लीडर को ही जिम्मेदार समझाता हूँ। क्योंकि उसमें से कुछ लोग तो उसकी बात को सुनना चाहिए, कुछ लोग तो उसकी बात को माननी चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति उसकी बात को नहीं सुन रहा है, एक भी व्यक्ति उसकी बात को नहीं समझ रहा है, तो उसी में ही कुछ सुधार करने की जरूरत है। बहुत सारे लीडर्स इस बिजनेस में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी लीडरशिप के डेवलप करते ही नहीं है, अपनी स्कूल को डेवलप करते ही नहीं है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते ही नहीं है। इसलिए उसके डाउनलाइन कभी उसकी बात सुनता ही नहीं है, और जब उसकी डाउनलाइन उसकी बात सुनता ही नहीं है तो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है, तो लीडरशिप के पैमाने को आपको मापना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम आपकी बात को मानेगी। स्टेप 9, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप क्यों कर रहे हो इस बिजनेस का पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो? पावर ऑफ पर्पस, मतलब आपको एक क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। क्यों ही क्लियर नहीं है तो आप थोड़ी देर में जाके अनसक्सेस। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं कि 2025 में मेरे पास में ये होना चाहिए। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं 2022 में मेरे पास में ये होना चाहिए। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं मेरे बुढ़ापे में ये होना चाहिए। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं मेरे बच्चे के पास में ये होना चाहिए। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं कितना बड़ा बंगला होना चाहिए। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं मेरे पास में इतनी बड़ी कार होनी चाहिए। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं मेरे पास में इतनी लाखों का बैंक बैलेंस होना चाहिए। मैं इस बिजनेस को फला फला फला। आपका पर्पस क्लियर रहेगा तो इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन उसका पर्पस क्लियर नहीं होता है। पावर ऑफ पर्पस को आपको समझना पड़ेगा, आपको क्लियर समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आप अपने ड्रीम तो बनाइए, आप अपने क्यों कर रहे हो उस कारण को तो समझिए। थोड़े मोड़े चैलेंज तो हर जगह आएंगे, थोड़े मोड़े परेशानी तो हर जगह आएंगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य क्लियर रहेगा,
और अगर उद्देश्य अगर क्लियर रहेगा, जिस बिजनेस में कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप बड़ी से बड़ी कामयाबी पे जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उसका उद्देश्य ही क्लियर नहीं रहता है। वो थोड़े मोड़े देर के बाद जाके थक जाते हैं और थकने के बाद वो कभी फिर से वापस चालू नहीं कर पाते, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में अनसफल हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तो जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पे आप जा सकते हैं। स्टेप 10, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा महत्व रहता है इस बिजनेस में। सबसे पहले तो आपको सीखना है, पहले पैसा बनाएं। पहले पैसा बनाएं इस मार्केटिंग में। अगर आप शुरुआत में 1 महीना 1.5 महीने का भी ज्वाइनिंग है आपकी, 2 महीने 4 महीने की आपकी ज्वाइनिंग है, तो आप जो है यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, पहले पैसा बनाना पड़ेगा। पहले पैसा कैसे बनता है? रिटेलिंग आप करेंगे तो पैसा बनेगा, टीम बनाएंगे तो पैसा बनेगा। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर हो, फिर बिगनर आ गया, फिर आपका स्टार्टर आ गया, आपका ओपनर आ गया, ईगल आ गया, रनर आ गया। अब जो भी आपका बिजनेस आ रहा है, पहला चीज तो आप इस बिजनेस पे ज्वाइन किए तो आपको कोई इनकम नहीं आया तो इनकम बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका 500 रुपया इनकम आ रहा है, तो उसका 500 रुपया का 50% आपको फील्ड में लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 500 रुपया आ रहा है तो 250 रुपया आपको फील्ड में लगाना पड़ेगा। फील्ड में क्या लगाएंगे? मोबाइल पे लगाएंगे, बाइक पे लगाएंगे, कार पे लगाएंगे, कुछ टूल्स पे लगाएंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं। मान लीजिए इस बिजनेस को शुरुआती दौर में उसने किया, शुरुआती दौर में गजब का मेहनत किया, शानदार मेहनत किया, बेहतरीन मेहनत किया। अब वो जो है इस बिजनेस में 8,000 10,000 कमाना चालू। जब 8,000 10,000 कमाना चालू कर दिया तो वो सूत्र को भूल जाता है। सूत्र को क्या भूल जाता है? मान लीजिए उसका 10,000 का इनकम आ रहा है, तो अब वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि 10,000 का इनकम आ रहा है। अब 10,000 का इनकम आ रहा है तो क्या करते हो? तो सब 10,000 तो कम पड़ जाता है, मैं तो मेरा जो है पैसा पूरा खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? तो मकान किराया दे देता हूँ, मैं जो है आरसीएम का सामान ले आता हूँ। अब ऐसा करके वो पूरा 10,000 को खर्च में बता देता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब आपका 1 रुपया नहीं आता था तो आप इतने जोश के साथ में काम करते थे, तो आपका तो आज 10,000 रुपया आ रहा है तो 10 गुना ज्यादा काम होना चाहिए। आपका तो यहाँ पर 20,000 आ रहा है, आपको तो 10 गुना 20 गुना ज्यादा काम होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग फेल खा जाते हैं जिन लोग बीज को खा जाते हैं। बीज का मतलब किसान एक मुट्ठी धान अगर खेत में डालता है तो वो कई कुंटल धान निकालता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग असफल हो जाते हैं जिन लोग बीज को ही खा जाते हैं। देखिए, एक आम का बीज को अगर आप डालोगे और अगर उस आम को अगर आपने डाल दिया तो आपको हजारों आम देगा। अगर आपका यहां पर एक अनाज आप डालोगे तो 100 अनाज उगेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ टाइम के बाद लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है वो सारा पैसा अपने खर्च में लगा देते हैं। खर्च में क्या? घर परिवार में लगा देंगे, सारा चीज कर देंगे। अब वो फील्ड में 1 रुपया भी नहीं लगाते। जब फील्ड में 1 रुपया भी नहीं लगाते तो उसका जो है नीचे नीचे आना चालू हो जाता है। अभी उसको 10,000 आ रहा था फील्ड में, वो काम ही नहीं किया, 8,000 आया। फिर वो फील्ड में काम नहीं किया, 6,000 आया। फिर वो फील्ड में काम नहीं किया, 4,000 रुपया आया। फील्ड में वो काम नहीं किया, 2,000 आया। फील्ड में वो काम नहीं किया, 0 आना चालू हो गया और वो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। इस बिजनेस में आपने 0 लगा के काम किया था, लेकिन आज क्या हो गया? जब आपको पैसा आ रहा है तो आप उसको 50% नहीं लगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सफल होते हैं जिसका कभी मोबाइल बंद नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सफल होते हैं जिसके बाइक में कभी पेट्रोल खत्म नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सफल होते हैं जिसके पास में कार है, उसका डीजल और पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सफल होते हैं जिसके गाड़ी में हमेशा टूल्स रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते जो अपनी लाइफ स्टाइल को दिखा नहीं पाते। और दिखा क्यों नहीं पाते? क्योंकि थोड़ा सा जो पैसा आता है वो अपने पूरे घर में खर्च कर डालते हैं। ना मोबाइल में खर्च करते हैं, ना डाउनलाइन के प्रति खर्च करते हैं, ना बाइक में खर्च करते हैं, ना कार में। बस उसको जो है जो पैसा 10,000 15,000 5,000 2,000 3,000 आ रहा है उसको कुंडली मार के बैठ जाते हैं और जो बीज होता है उसी बीज को खा जाते हैं।
ये तो बीज है, इस बीज को बोओगे तो और ज्यादा आएगा। अगर आज 5,000 कमा रहे हो, 2,500 को बो दोगे तो 10,000 आएगा। अरे 10,000 कमा रहे हो, उसमें 5,000 को बो दोगे तो 20,000 आएगा। अरे 20,000 कमा रहे हो तो उसमें से 10,000 को बो दोगे 50,000 आएगा। और 50,000 अगर उसमें से आप 10-20,000 को बीज के रूप में बो दोगे तो 1,00,000 आएगा। और जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में 1,00,000 चालू हो जाता है, आपका रिवर्स गियर कभी नहीं होता है। आप एक बहुत शानदार हाईवे की ओर में आप यहां पर लग गए हो, यहां पर गजब की तरीके से आप निकल गए हो। कहने का मतलब यह है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो टीम खत्म हो जाता है जो अपनी लाइफ स्टाइल पे काम नहीं करता है। जो टीम कंजूस हो जाता है वो टीम पूरा खत्म। नेटवर्क मार्केटिंग कंजूस बनने के लिए नहीं आया है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए आया है। और वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं जिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कंजूस बन जाते हैं। वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं जिन लोग बीज को ही खा जाते हैं। वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं जिन लोग बीज को बोते नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सफल होते हैं जिनको 5,000 आ रहा है वो 10 के लिए काम करता है, मतलब 2,500 फील्ड में लगा देता है। जिनको 10 आ रहा है वो 5,000 लगा देता है, वो 20 कमाने के लिए तैयारी होता है। जिनको 20 आ रहा है वो जो है 10 को लगा देता है, वो 50 की तैयारी करता है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो असीमित आय का साधन है, लेकिन असीमित साधन तभी आएगा जब आप इसके बीज को और लगाते जाओगे और लगाते जाओगे और लगाते जाओगे और लगाते जाओगे, और एक दिन इतना आएगा कि आप खा ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे फंडे मैंने आपको बताया, क्यों लोग सफल होते हैं और कौन लोग अनसक्सेस हो जाते हैं। अगर इन बातों को फॉलो किया तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बड़े काम करें, शानदार काम करें और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए काम करें, ना कि असफल होने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होने के लिए काम करते हो तो इन चीजों को आपको जानने की जरूरत है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।